अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तवील अरसे बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की एक ख़ास वजह है। उसकी वजह यह है कि आज शाम को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 71 जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की एक सूची जारी हुई। जब इस सूची की तरफ हमने निगाह दौड़ाई तो ये पाया गया कि 71 में से मात्र 2 लोगों को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। अब आप सोच के चलिए कि मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी जी द्वारा संसद से लेकर सड़क तक और कई राजनीतिक मंचों से जातिगत जनगणना की कई पुरजोर वकालत की गई थी। उनका ये कहना था कि जिस वर्ग की जितनी आबादी है, जितनी जनसंख्या है, उस वर्ग को उसी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व और क़यादत आपको देनी पड़ेगी। अब हम उसी आधार पर जब इस सूची में निगाह डालते हैं तो ये पाते हैं कि राहुल गांधी जी द्वारा जो बातें मंच पर कही जा रही है, संसद में कही जा रही है, उसका मखौल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा उड़ाया गया है। कैसे? जब 71 में से मात्र 2 लोगों को दिया गया, चूंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या में मुसलमानों का हिस्सा तकरीबन 10% है। इस 10% के हिसाब से भी देखा जाए तो इस 71 में से तकरीबन 7 जिला अध्यक्ष या 7 शहर अध्यक्ष मुसलमान होने चाहिए थे। कांग्रेस को मुसलमानों से वोट तो 95%, 90% चाहिए, लेकिन कयादत देंगे मात्र 2%, वोट टिकट देंगे मात्र 2%। मुस्लिम बहुल इलाके, मुस्लिम बहुल जिलों के अंदर भी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल रतलाम है, जावरा है, बुरहानपुर है, खंडवा है, भोपाल है, उज्जैन का एक इलाका है जहां पर मुसलमान निर्णायक वोट साबित होते हैं और कांग्रेस के विधायकों को जितवाने की अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं, वहां पर भी मुसलमानों को साइडलाइन किया गया और उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, शहर अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसका सीधा सा मैसेज ये जाता है कि इस कांग्रेस पार्टी का, रतलाम मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी तौर पर यह मन बना हुआ है कि मुसलमानों की क़यादत धीरे धीरे करके खत्म करनी है, मुसलमान के लीडरान को अपने रहमो करम पे रखना है, मुसलमानों को सियासी तौर पर यतीम बनाना है, मुसलमानों के लीडरान को उस हालात पे कर देना है कि उनको कोई काम पड़े तो वो लोग हमारे पास आए और हम उनको अपने अंडर में रख सके। और वो लोग जब अपने अंडर में हो जाएंगे तो मुसलमानों की आवाज ना तो वो निगम में उठा पाएंगे, ना विधानसभा में उठा पाएंगे, ना लोकसभा में उठा पाएंगे, ना सड़क पर मुसलमानों के मुद्दों को वो एड्रेस कर पाएंगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस लिस्ट के अंदर आने के बाद एक नई सोच मुसलमानों के अंदर उनको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी और वो सोच ये है कि एक तीसरा मोर्चा बने, एक थर्ड फ्रंट हो, एक ऑप्शन मुसलमानों के पास सामने आए कि अगर आप हमारे क़यादत नहीं देंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारी लड़ाई अगर हमें ही लड़नी है, मुसलमानों की लड़ाई अगर मुसलमानों को ही लड़नी है तो हम आपको वोट क्यों दें, हम आपको लीडर क्यों माने, हम आपकी पार्टी के झंडे क्यों उठाए, हम क्यों ना अपनी खुद की एक सियासी क़यादत तैयार करें जो मुसलमानों के मुद्दों को उठाए, साथ साथ इस समाज के गरीब वर्ग के दबे कुचले शोषित पीड़ित परिवारों की आवाजों को उठाते फिरे। यही मेरा एक कहना है कि एक सोच डेवलप कीजिए, एक सियासी तौर पर यतीम इस तबके को अब अरूज पे ले जाने की कोशिश कीजिए। तकरीबन इस हालात पे आइए अपने आप को कि आप अपनी आवाज कानून के दायरे में लीगली और बेहतर तरीके से उठा पाए। दुआ में मखसूस तौर पे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।